Okay. Right. Yeah. So for understanding the work power energy chapter, there are some basic stuff that you all have to be perfect in, या at least understanding होनी चाहिए. The first one being the vectors. Without vectors, it's not possible to understand work power energy. The second one being the at least idea of what is the derivation and derivatives and what is integration and all that stuff. तो मैं कह सकता हूँ कि हल्का सा कैलकुलस का तुमको आइडिया होना ज़रूरी है. ठीक है. एंड बेस्ड ऑन दैट आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड वर्क फॉर एनर्जी का पूरा एप्लीकेशन. अब वेक्टर्स के अंदर क्या क्या आना चाहिए. देखो वेक्टर्स के अंदर एटलीस्ट तुमको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आना चाहिए. ठीक है, जो कि अपना ऑलरेडी हो चुका है. अपना वेक्टर्स भी हो गया है, कैलकुलेशन भी हो गया, कैलकुलस भी हो गया, सॉरी. फिर उसके बाद में रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स भी आना चाहिए तुमको, राइट. एंड आफ्टर दैट यूनिट वेक्टर के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, बिकॉज वी आर गोना सी द डायरेक्शंस एंड ऑल दैट स्टफ. और उसके बाद में डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का आइडिया होना चाहिए, राइट. एंड दैट्स इट. और अगर मैं कैलकुलस की बात करूं तो कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, इसका फील तुमको होना ज़रूरी है, पहली चीज़. उसके बाद में हल्का सा डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन के बारे में भी आइडिया होना ज़रूरी है. डिफरेंशिएशन, बस दैट्स इट. सो दीज आर ऑल द स्टफ रिक्वायर्ड टू प्रोसीड फॉर द वर्क पावर एनर्जी चैप्टर. तो आई एम अज्यूमिंग कि हमारा हो तो गया था ऑलरेडी सब कुछ, बट स्टिल आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोग को अच्छा खासा कुछ याद नहीं है. सो लेट मी जस्ट गो थ्रू अ क्विक रिविजन ऑफ द होल 6 टॉपिक्स एंड आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग विद द मेन चैप्टर वर्क पावर एनर्जी. ठीक है. अब रेजोल्यूशन क्या होता है. रेजोल्यूशन इज नथिंग बट रिजॉल्विंग अ वेक्टर इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आई कैन से दैट, राइट. सो इमेजिन करो द फर्स्ट वन टॉपिक बीइंग द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स. तो रेजोल्यूशन के अंदर क्या करते हैं हम, इन दिस वी रिजोल्व द वेक्टर्स, राइट. रिजोल्व द वेक्टर्स, रिजोल्व कैसे करेंगे, यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स ना. तो इसके अंदर वी रिजोल्व द वेक्टर. सो इमेजिन मेरा एक वेक्टर है लाइक दिस. सो दिस इज द वेक्टर ए बार. ठीक है. दिस इज माई एक्स एक्सिस, और यू कैन इवन से दिस इज द हॉरिजॉन्टल वन, एंड दिस इज माई वाई एक्सिस, और यू कैन ऑल्सो से दिस इज अ वर्टिकल डायरेक्शन. सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज द वर्टिकल डायरेक्शन. सो अगर मैं स्टैंडर्ड एक्स और वाई एक्सिस को मान के चलूँ तो मेरे पास में देर आर 4 डिफरेंट केसेस इन विच आई कैन गिव यू अ वेक्टर. ईदर वेक्टर ए बार मे बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इट मे बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और इट मे बी इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और इट मे बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एज वेल. So depending upon which quadrant it is, you have to resolve the vectors. So अगर अक्षरा if the vectors is in first quadrant, तो बताओ मेरे को इसके resolution vectors का direction किधर किधर आएगा. Upwards and right side. Very good. So this is my first resolution vector in the upward direction, and this is my second resolution vector in the horizontal direction, or you can say the right side, right. So if I say the ये वाला angle is theta, so can you tell me what are the magnitudes of these resolution vectors. हॉरिजॉन्टल का क्या आएगा राइट साइड का, अक्षरा, सौम्या, संस्कृति, कृष्णा. ए कॉस थीटा, वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बार. और वर्टिकल क्या आएगा, ए साइन थीटा. गॉट इट. सो अगर मैं आई जस्ट हैव टू चेंज द कलर एंड देन वी विल बी सीइंग फ्यू मोर वेक्टर्स बेस्ड ऑन दैट. ओके. तो चलो मान के चलो ये है मेरा वेक्टर बी. कौन से क्वाड्रेंट में कृष्णा वेक्टर बी, बी बार फोर्थ क्वाड्रेंट. तो इसके रेजोल्यूशन वेक्टर्स किधर किधर आएंगे. टेल मी किधर किधर आएंगे रेजोल्यूशन वेक्टर्स. एक तो downward, and the second resolution vector, very good. So the second resolution vector will be in the left side of b bar. So ये इसका अगर imagine अगर ये वाला एंगल मैं बोलूँ तुमको कि अल्फा है, this is the alpha angle. Can you tell me what are the measures of this. ये क्या होगा, अल्फा cos थीटा, अल्फा cos थीटा, b cos अल्फा, और ये वाला b sin अल्फा. सो दीज आर द टू वेक्टर्स. अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो हो गया, फर्स्ट के अंदर भी हो गया. अब सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आई विल ट्राई टू ड्रॉ वेक्टर एंड देन यू विल हैव टू टेल मी अबाउट द वेक्टर्स. सो इमेजिन दिस इज माई सेकेंड क्वाड्रेंट का वेक्टर. चलो ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज माई सेकेंड क्वाड्रेंट का वेक्टर. इसको मैं नाम दे रहा हूँ सी बार, एंड इमेजिन दिस एंगल इज बीटा. चलो टेल मी द रेजोल्यूशन वेक्टर्स एंड टेल मी हाउ विल दे लुक.
सी बार का किधर किधर आएगा रेजोल्यूशन वेक्टर्स? डायरेक्शंस लेफ्ट साइड और अपवर्ड। सो दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द अपवर्ड डायरेक्शन. तो अगर इफ दिस एंगल इज बीटा तो अपवर्ड वाला कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा अक्षरा? सी साइन बीटा। नो, सी कॉस बीटा. और ये वाला सी साइन बीटा. अभी कौन सा क्वाड्रेंट बचा? फोर्थ क्वाड्रेंट को भी कवर कर लेंगे लाइक दिस. So imagine this is my fourth quadrant, the vector is d bar and this angle it is making is a delta. चलो बताओ, what will be the resolution vectors and their directions as well? One is downward. Okay, the first one will be in the downward direction and the second one? Right side. Amazing. So these are the vectors. So if this angle is delta, इसका value क्या होगा अक्षरा? D cos delta. So d cos delta. और इसका value क्या होगा? d sin delta. So these are the resolution vectors. कृष्णा तुमको समझा ना? चारों एक साथ आए ज़रूरी नहीं है. सिंपली अगर मेरे पास में कोई एक वेक्टर भी होगा, इमेजिन करो दिस इज एंगल थीटा और ये वेक्टर का नाम है ए बार, सो ऑटोमेटिकली इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे आएगा. सो दिस इज ए कॉस थीटा एंड दिस इज ए साइन थीटा. अंडरस्टूड? So these are the components of the vectors in the horizontal and in the vertical directions as well. Okay. Now the second topic is about the resultant of the vectors. तो resultant of the vectors के लिए क्या करेंगे? कैसे कर देते हैं हम resultant of the vectors? Which is the formula अक्षरा? चलो बताओ. Which is the formula for the resultant of the vectors? So imagine मेरे पास में दो वेक्टर्स हैं. This is my vector a bar. This is my vector b bar. And let the angle between them be theta. So अगर दोनों वेक्टर्स एक साथ काम करेंगे, so can I replace it with the third vector Krishna? What will be the value of the third vector? और net resultant vector of a bar and b bar. बताओ फार्मूला क्या था? V1 square plus V2 square plus 2V1 V2 cos theta. Very good. So a square plus b square plus 2ab cos theta. What is this theta, Sumya, now? Theta is the angle between the vectors, right? So theta is the angle between the vectors. इसके थीटा के लिए कुछ रूल्स हमने निकाले थे. व्हाट वेर द रूल्स अक्षरा? थीटा कब कंसिडर किया जाएगा? व्हेन? बोलो. अच्छा, क्या ये एंगल थीटा है अक्षरा दोनों वेक्टर्स के बीच का? No sir. Why not? Head and head, tail and tail. Right. So when the vectors coincide, only head and head, only head to head or tail to tail, right? Or tail to tail, or tail to tail. Got it ना? So कृष्णा, अब मुझे बताओ, क्या ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है? No sir. Why not? Is it the angle between the vectors, Akshara? Soumya, is it the angle between the vectors? No sir. Why not? Tell me the reasons as well. Why not? यार ऊपर चाहिए सर. किधर ऊपर चाहिए कृष्णा? क्या लिखा है मैंने? थीटा इज कंसिडर्ड व्हेन
द वेक्टर्स कोइंसाइड हेड टू हेड और टेल टू टेल। तो इधर क्या हो रहा है? अच्छा, हेड टू हेड, हेड ऑफ द वेक्टर और टेल ऑफ द वेक्टर क्या होता है अक्षरा? इफ दिस इज माय वेक्टर, सो इसका हेड क्या रहेगा? ये दिस इज द हेड ना, Yes. और ये क्या रहेगा? टेल ऑफ द वेक्टर, राइट? Tell. तो हेड टू हेड कोइंसाइड हो रहा है ना, हेड टू हेड चिपक रहे हैं ना यहाँ पे, इसका हेड और इसका हेड। अंडरस्टैंड? Yes. तो ऑब्वियसली एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा ना ये थीटा, क्यों नहीं होगा? या ऐसा वाला केस ले लो या फिर ऐसा वाला केस ले लो, दोनों भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हैं थीटा। This is my figure number 1, this is my figure number 2. Therefore, in figure 1 and 2, in figure 1 and figure number 2, theta will be called as angle between the vectors. समझा? Theta will be called angle between the vectors. अब मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ कुछ। इसका हेड हो गया ये वाला, और ये हो गया इसका टेल, ऐसे। अब ये वाला बना मेरा एंगल थीटा। सिमिलरली इसका ये हेड हो गया और ये हो गया इसका दूसरे वाले का हेड, थीटा। सो दिस इज नंबर फिगर 3, दिस इज फिगर नंबर 4। सो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा? इन फिगर 3 and 4 बोलो, थीटा विल नॉट बी कॉल्ड एज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ना? Yes. Yes. Theta Yes, sir. is not the angle between the vectors. Angle between the vectors. अच्छा, सो अब अगर ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स नहीं रहा, सो हाउ डू वी कन्वर्ट इट इनटू द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? देयर इज अ प्रॉपर्टी, Vector shifting. amazing. So if it is not the angle between the vectors, then we are supposed to shift the vectors, right? Now give me a moment. तो बताओ, देयर इज अ प्रॉपर्टी नोन एज वेक्टर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, राइट? अब वेक्टर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है सौम्या? व्हाट डज द वेक्टर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टेट्स? चलो बोलो, टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी? बोलो। अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, बराबर ना? Yes. कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर इनसाइड द प्लेन, लेकिन दो कंडीशंस है इसके लिए। क्या है दो कंडीशंस, वो बताओ जल्दी। Not to change angle. ओके, प्रोवाइडेड, एंड दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कृष्णा? इट्स मैग्नीट्यूड and the direction are not changed, right ना? यही है वेक्टर शिफ्टिंग का प्रॉपर्टी, are not Yes. changed. are not changed. So imagine करो, अगर मेरे पास में ये वेक्टर है a बार, इसका मैग्नीट्यूड मैं ले रहा हूँ 5 यूनिट्स, तो इस a बार की पोजीशन को मैं इधर से उठा के इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड इसका डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी लेंथ छोटी बड़ी नहीं करनी चाहिए और इसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये a बार इक्वल्स टू 5, दोनों फिगर्स दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम वेक्टर का डायग्राम, अंडरस्टैंड? लेकिन हाँ, इफ़ यू आर चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, मतलब अगर तुम पैरेलली शिफ्ट करा रहे हो लेकिन लेंथ को चेंज कर रहे हो, तो इट्स नॉट वैलिड। हाँ, अब ये सेम वेक्टर नहीं रहा। साइमल्टेनियसली अगर तुम सिर्फ एंगल को चेंज कर रहे हो, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहे हो, तब भी ये नॉट वैलिड है। तो ये चेक करो, ये एंगल चेंज हो गया ए बार का, राइट ना? तो दोनों नॉट वैलिड है, दोनों चीज़ें मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी। द फर्स्ट वन बीइंग द मैग्नीट्यूड एंड द सेकंड वन बीइंग द डायरेक्शन। सो ये हो गया वेक्टर शिफ्टिंग का प्रॉपर्टी। अब इसको मैं यूज़ कहाँ पे करूँगा? थर्ड एंड फोर्थ केस में, जहाँ पे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बन नहीं रहा, तो मैं हल्के से वेक्टर को शिफ्ट करा लूँगा और वहाँ पे मैं कन्वर्ट कर लूँगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स में। तो कैसे करूँगा कृष्णा? ये वाले सिनेरियो में मैं मान के चलो ये हो गया मेरा वेक्टर ए बार एंड दिस इज माय वेक्टर बी बार। किसको शिफ्ट कर रहा हूँ, ए बार को या बी बार को? A bar. तुम किसी को भी शिफ्ट करा सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। तो इफ़ यू वांट यू कैन शिफ्ट ए बार एज वेल, इफ़ यू वांट यू कैन शिफ्ट बी बार एज वेल। सो अकॉर्डिंग टू अक्षरा आई शिफ्ट द बी बार। तो शिफ्ट करके किधर लेके जाऊँ अक्षरा बी बार को मैं अभी? चलो बताओ, बी बार को शिफ्ट करके किधर लूँ? लेफ्ट साइड में ना? Downward.
डाउनवर्ड बोलो या यूँ लेफ्ट में भी शिफ्ट करा सकता हूँ ना मैं इसको टेल से टेल ज्वाइन कराने के लिए, समथिंग लाइक दिस, Yes. है ना. सो दिस इज़ माई बी बार अगेन. तो अगर ये एंगल थीटा था कृष्णा, दोनों पैरेलल लाइन्स है बी बार और बी बार, तो ये एंगल कितना होगा? टेल मी. 180 minus theta. वेरी गुड, 180 माइनस थीटा, बिकॉज द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पैरेलल लाइन्स आर सप्लीमेंट्री, राइट ना. और यहाँ पे भी मैं किसको शिफ्ट कर रहा हूँ? अभी ये जो 180 माइनस थीटा बना है, क्या ये है मेरा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा अक्षरा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now in the fourth scenario मैं किसको शिफ्ट कर रहा हूँ? I am just naming the vectors as C bar and this vector as D bar. It's all up to you. तुम D bar को भी शिफ्ट करा सकते हो, तुम C bar को भी शिफ्ट करा सकते हो. So I will shift D bar. ये नीचे है, मैं हल्का सा इसको ऊपर ऐसे शिफ्ट कराऊंगा, but it should be the parallel one. इसका एंगल चेंज नहीं होना चाहिए. So it is my D bar. और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए, like this. चलो, so this is my vector D bar. अब अगर ये एंगल थीटा हुआ, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ दिस एंगल अगेन? दिस इज ऑल्सो 180 माइनस थीटा डिग्रीज. गॉट इट. तो इस फार्मूला के अंदर, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स के फार्मूला के अंदर, वी ऑलवेज हैव टू पुट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का फार्मूला, एंड देन एंड ओनली देन वी कैन सोल्व द वेक्टर्स, राइट. अब क्या बचा अपने पास में? व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर, एंड देन वी आर गोना सी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स. तो यूनिट वेक्टर क्या होता है कृष्णा? यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 ना. Yes. So the unit vector is a vector whose magnitude is 1. और यूनिट वेक्टर का यूज़ किधर होता है अक्षरा? सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने में, है ना. सो दिस इज माई यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं? द वेक्टर्स विथ मैग्नीट्यूड 1, राइट. द वेक्टर whose magnitude is 1 unit, whose magnitude is 1 unit is called as the unit vector. अब एग्जाम्पल अगर देखना है मुझे, सो आई एम इमेजिनिंग अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए बार. ए बार दिखने में कुछ ऐसा दिख रहा है, डायरेक्शन इधर में उसका. तो द यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ए कैप. तो ए कैप क्या होगा? दिस इज नथिंग बट द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, और यू कैन ऑल्सो से दिस इज नथिंग बट ए बार बाय सिंपली ए. समझा? या इन जनरल यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने में यूज़ होता है. नाउ बेस्ड ऑन दैट वी हैव सीन द 3 डिफरेंट वेक्टर्स इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस. वो दिखते कैसे हैं, उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एंगल कितना होगा, वगैरह वगैरह वगैरह. वी हैव सीन इट अर्लियर एज वेल, राइट. सो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आई एम गोना सी अबाउट द स्टैंडर्ड वेक्टर्स इन द 3 डायरेक्शंस. तो स्टैंडर्ड वेक्टर्स कौन से होते हैं अक्षर अपने पास में? बताओ. स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स बेसिकली कौन से हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स अक्षरा? वी हैव दिस वेक्टर्स कॉल्ड एज आई कैप, अगेन द वेक्टर कॉल्ड एज जे कैप, and again the vector called as k cap. So these are the standard unit vectors. So whenever I'm talking about I cap, तो कौन से एक्सिस के अलॉन्ग बात होगी सोमिया? X axis. X axis. And about G cap, कौन से एक्सिस की बात होगी अक्षरा? Y axis. Y axis. So this is my I cap. You can also call it as X axis. This is my J cap. You can also call it as Y axis, right? And about K cap, कौन सी डायरेक्शन रहेगा सोमिया? Z axis. Z axis. So it is coming out of the plane. Just visualize it. So this is my K cap along the Z axis. समझा? Now these are the 3 standard unit vectors. अब अगर मेरे पास में कोई एक रैंडम वेक्टर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव द वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप. ये दिखने में कैसे दिखेगा सोमिया? कैन यू विजुअलाइज इट? एक्स एक्सिस में 3 यूनिट्स चलो. सो दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, एंड दिस इज माई जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड कमिंग आउट ऑफ द प्लेन. अब मैं क्या बोल रहा हूँ? 3 यूनिट्स इन द आई कैप का डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस का डायरेक्शन. सो इमेजिन करो दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड ये हो गया 3 यूनिट का डायरेक्शन एक्स एक्सिस में. सो दिस इज माई 3 यूनिट्स इन द एक्स एक्सिस, ये हो गया 3i कैप, बराबर ना.
अब क्या करूँगा मैं, 4j कैप मतलब 4 यूनिट्स इन द y एक्सिस. सो दिस इज माय 4j कैप का वेक्टर. अंडरस्टूड. एंड लास्ट वन इज 5k कैप. तो 5k कैप किधर रहेगा दिखने में, 5k कैप विल बी अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस. तो ये हो गया मेरा 5k कैप. अब मैं क्या करूँगा, तीनों पॉइंट्स के एक्सट्रीम एडियस को ज्वाइन कर लूँगा एंड आई विल प्लॉट अ पॉइंट समवेयर ऑन द प्लेन लाइक दिस. तो मैं क्या करूँगा, दिस लेट दिस बी द पॉइंट. ओके. सो ये यहाँ पे कहीं पे पॉइंट रहेगा. अब इन तीनों के परपेंडिकुलर ना, इट्स अ प्योर 3 डायमेंशनल फिगर. ट्राई टू विजुअलाइज इट. सो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स से दिस इज़ माय एक्स एक्सिस, दिस इज़ माय वाई एक्सिस एंड दिस इज़ माय जेड एक्सिस. सो ये जो है एक 3 डायमेंशनल पॉइंट है ऑन द जेड एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, या बेसिकली प्लेन के अंदर या एक 3 डायमेंशनल रीजन के अंदर बोल सकते हैं उसको. अंडरस्टैंडिंग. इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा अक्षरा, इफ़ आई एम टेलिंग यू दैट आई हैव द वेक्टर ए बार इज इक्वल्स टू 3i कैप plus 4j cap plus 5k cap. So what will be the magnitude of the vector a bar? We have seen the short form as for the formula this types of questions as well. चलो बताओ कृष्णा, क्या होगा a cap का मैग्नीट्यूड या a बार का मैग्नीट्यूड. डायरेक्ट फार्मूला था, याद है. इफ आई हैव द वेक्टर समथिंग लाइक a बार इज इक्वल्स टू a1 i cap प्लस a2 j cap प्लस a3 k cap. तो क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a बार इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का होल स्क्वायर. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड हाउ वी कैलकुलेट द वेक्टर्स. समझा? Yes, sir. Okay. Now after that we are going to see about the dot product of the vectors. तो dot product of the vectors क्या होता है? See, it's about the multiplication of the vectors या यूँ कह लो product of the vectors. So I'm just writing the multiplication of vectors. So multiplication में दो type of vectors होते हैं, दो type of multiplications होते हैं. कौन सा सुनिए. First one is dot product. The second one is what? Cross product. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? एनीवन ऑफ यू? स्केलर क्वांटिटी. वेरी गुड. सो डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट. कैसे लिखते हैं अक्षरा डॉट प्रोडक्ट को? डॉट प्रोडक्ट के लिए मेरे को दो वेक्टर्स दिए होने चाहिए एंड थीटा मस्ट बी देयर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. सो थीटा है, मान के चलो ये वेक्टर है ए बार, अज्यूम दैट दिस वेक्टर इज़ बी बार. तो मैंने तुमको पहले बताया था अगर मुझे ए बार का मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो सिर्फ मैं ए लिख सकता हूँ, राइट. ये बार हटा दो सर पे का, ये ऑटोमेटिकली मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अगर डॉट प्रोडक्ट लिखना है तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए बार डॉट बी बार. दैट इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा. या फिर तुम इसको यूँ भी लिख सकते हो, सिंपली ए बी कॉस थीटा ए बार डॉट बी बार, प्रोवाइडेड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. अगर थीटा एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार नहीं है तो फिर वी कैन नॉट राइट दिस डॉट प्रोडक्ट एज ए बी कॉस थीटा. समझ रहे हो? फॉर दैट देयर मस्ट बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एज थीटा. तभी एंड तभी हम लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा. समझा तुमको? And ये scalar quantity होता है, it's not a vector quantity, right? Now based on that I think we also saw about the projection of vectors on another vector या ऐसा कुछ चीज़ें हमने देखी थी, right? चलो anyways let's try to solve some questions. So question number 1 states find the resultant of the vectors. Find the resultant of the following. So the first one is, this is my vector 3i cap I bar, and the second one is, this is my vector 4j bar. Option number B, this is my vector 4 units और ये भी मेरा वेक्टर हो गया है 4 यूनिट्स.
the angle between them being 120 degrees. यहाँ पे जो angle है that's 90 degrees. Okay. Third vector or third question states that ये मेरे पास में दो vectors हैं aligned to one another at an angle of 60 degrees. समझा? And the magnitude is 10 units. The magnitude of this vector is 10 units as well. And the last one is this is my first vector in the right side. Let's say a bar equals to 20 units in the right side और यहीं से मेरा दूसरा vector b है. This is my vector b bar. इसका magnitude है 8 units. And last question, पांचवा question ले रहा हूँ. Imagine करो this is my vector 10 units in the right side and यहीं से एक दूसरा vector आ रहा है that will be in the left side. Let's say 4 units in the left side. चलो जल्दी ट्राई करो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं तुमको. कहाँ तक आया अक्षरा? फर्स्ट वन का हो गया. समिया, व्हाट इज द वैल्यू फॉर द फर्स्ट वन? Yes, sir. कितना आ रहा है? 5. सो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा समथिंग विल बी हियर एंड द वैल्यू विल बी 5 यूनिट्स, राइट. इसका कितना आ रहा है? दोनों के शार्प बीच में रहेगा. बोलो, यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 120 डिग्री? minus half. Third one, what's the value of third one? 10 to 3. 10 root 3. 3. Great. What about the fourth one? Cannot find. Okay. So what's the? अच्छा, एक बात याद रखो. We have seen such questions earlier as well. So are the two vectors acting in the same direction, Krishna? Yes, sir. So क्या करते हैं हम simply? अगर दोनों vectors are in the same direction, what do we do? Addition of vector. Directly we add them. So directly we have to add them. 20 plus 8, that is nothing but 28. Got it? And when the vectors are acting in the opposite direction, what do we do, Soumya? Subtraction. So directly this is nothing but 10 minus 4, that's equals to 6. Understood? अब इसका जो वैल्यू आएगा it must be 4 as well. याद रखो, इसका कर लेना तुम खुद से. Correct? ये तो हो गया एडिशन का. Now I'm talking about the resolution of the vectors. अब उसके ऊपर कुछ questions देखते हैं and after that we will see some of the questions on dot product. And after that, if time persists, we also see about the calculation, or else we may see that in tomorrow's class. तो resolution of vectors के अंदर क्या करेंगे? This is my y-axis, this is the x-axis over here, this is some random vector. Let's say the magnitude of the vector is 20 units, right? And this angle be 60 degrees. So the question states, resolve the vectors. Resolve the vector. In horizontal and vertical direction. चलो, try all of you. किधर किधर आएगा कृष्णा उसका रेजोल्यूशन वेक्टर? Upside and right side. वेरी गुड. अपवर्ड एंड राइट साइड. सो राइट साइड का जो वेक्टर रहेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बता सकते हो कृष्णा? Simplify and tell me the final answer. नहीं यार अक्षरा? No, sir. Okay. Thanks. 10 units, very good. So in the horizontal, this will be my vector. The magnitude of this vector will be 10 units. दिख रहा है? चलो, cos 60 ना कृष्णा? 20 cos 60. So 20 multiplied by cos 60. What's the value of cos 60? It's 1 by 2, right? 1 by 2. So this is nothing but 20 times of 1 by 2. 2 ones are 2, 2 tens are 20. So this is 10 units in the right side. And remaining, what will be the magnitude of the vector in the vertical direction or upwards?
20 sine 60, or you can also say 20 times of root 3 upon 2, that is equals to 10 root 3 units. Got it? All of you. Yes, sir. Yes, sir. Sure. Now I'm giving you one more question based on that. Now we are going a little towards the work energy ka chapter, no? And I'm giving you a little question resembling to the work energy wale questions. Although we have seen it earlier as well, but still let's just revise it once again. No? So imagine this is my horizontal road, and there is a block kept on the road. Let's say the mass of the block is 10 kgs, right? This is the horizontal level, and this is the force I'm applying on the block. Let's say the value of force is equals to 20 newtons. Let the angle be 60 degrees. So the question states that find the net acceleration of the block, or just find the acceleration of the block. चलो ट्राई करो on a smooth surface. और बताओ मुझे क्या आ रहा है. चलो बोलो समय कितना आ रहा था तुम्हारा. 2 root 3. What's your answer, Akshara? चलो बताओ. So not getting the answers? Any one of you? No, sir. How come you're not getting it? सब हुआ है ना अपना ये सब. कैसे सॉल्व करेंगे? Tell me समय कैसे सॉल्व करेंगे इसको? So this is my block. Right, कृष्णा तुमको भी नहीं आ रहा इसका आंसर? No, sir. So the mass of the block is 10 kgs. This is my horizontal. Vertical किधर रहेगा? Vertical will be like this. So you can say this is my x-axis and this is my y-axis. The net force of 10 Newton is acting in this direction. The angle with the horizontal of this vector was 60 degrees. So I am resolving this vector into two perpendicular directions. So that is my x-axis and this is my y-axis. Sir? Y-axis. Force is 20 Newton. अच्छा sorry 20 Newton. Anyways चलो. So 20 Newton का force. So what will happen अक्षरा? ये वाला जो component आएगा that will be 20 cos 60. Cos 60. And this component will be 20 sin 60. So this is nothing but 20 का 20 as it is. Cos 60 का value is 1 by 2. That is nothing but 10 Newton in the right side. ऊपर के साइड में जो force लगेगा that will be nothing but 20 times of root 3 upon 2. So you can also say the force is 10 root 3 Newton. Now एक बात याद रखो, as per the Newton's laws that we have discussed, नीचे साइड में force कितना लगेगा अक्षर इस ब्लॉक पे? mg. That is equals to 100 Newton, right? ऊपर के साइड में force कितना लग रहा है अक्षरा? 10 root 3. So even if you approximate the value of root 3 as somewhere to be 1.7, you will get the upward force to be 17 Newton, something like this, right? नीचे कितना लग रहा है अक्षरा force? 100 Newton. ऊपर कितना लग रहा है? 70 Newton. कितना नेट फोर्स हुआ नीचे के साइड में? 83 न्यूटन. कैन आई से इट लाइक दैट? Yes. राइट. सो नीचे के साइड में नेट फोर्स नाउ विल बी 83 न्यूटन, अप्रोक्सीमेटली 83 न्यूटन. क्या वही 83 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा अक्षर इस ब्लॉक को ऊपर के साइड में? Yes, sir. सो द नॉर्मल रिएक्शन विल ऑल्सो बी 83 न्यूटन. तो वर्टिकल के फोर्सेस बैलेंस्ड हो गए. हमने पूरा का पूरा फंडा सॉल्व कर लिया. नाउ ओनली द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज रिमेनिंग. अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स लग रहा है अक्षरा? No. नहीं लग रहा. ये लग रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. So what is the net force in the horizontal direction? Fx 10 Newton. What is the mass of the block? M is again 10 kgs. So what I will write, the acceleration is nothing but force upon mass, right?
So the force is nothing but 10 Newton, the mass is again 10 kg, so the acceleration will be 1 meter per second square in the right side. Got it? Yes, sir. Krishna, you understood that? चलो, let's see one more question, okay, based on the same thing. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, imagine I have these two blocks, okay, and there is a one block and there are these two forces acting on the same block, okay. The mass of this block is 20 kgs and there are two forces acting on the block. The first force being like this, so the value of F is equals to 40 Newton, making an angle of 60 degrees with the horizontal. Similarly, this is the new force acting on another side, making the angle of again 60 degrees with the horizontal. Sorry, 60 degrees, huh? Chalo. So 60 degrees, and let the value of this force be again 10 newtons. So my question is, find the net acceleration of the block in the vertical and also in the horizontal direction. Huh? Try. Net acceleration of the block. Chalo. We have seen such type of problems earlier as well, है ना? Yes, इससे हमने और अच्छे questions किए थे, right? We even solved JEE advanced के questions as well, I think so, based on the same concept. पुली ब्लॉक हो गया था, मल्टीपल पुलिस का कंस्टेंट के क्वेश्चंस हो गए थे हमारे, राइट? कितने इन डेप्थ क्वेश्चन हुए हैं न्यूटन्स लॉस में, है ना अक्षरा? Yes, sir. चलो बताओ कृष्णा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले वी आर गोइंग टू रिजॉल्व द टू फोर्सेस, राइट अक्षरा? सो कैसे रिजॉल्व करेंगे दोनों फोर्सेस को? कैन आई से दैट फॉर द 40 न्यूटन का फोर्स द रेजोल्यूशन वेक्टर्स विल बी इन द राइट साइड फर्स्ट वेक्टर, और दूसरा वेक्टर किधर आएगा अक्षरा? अपवर्ड्स, राइट? एंड सिमिलरली फॉर द 10 न्यूटन का फोर्स द रेजोल्यूशन वेक्टर विल बी इन द लेफ्ट साइड फर्स्ट and the second resolution vector will be vertically upwards. So if this angle is 60 degrees, Acceleration will be 0.25. what will be the acceleration, Sumit? 0.25. 0.25. No. 0.25 और फ्रैक्शन बताओ, फ्रैक्शन में 1/4 आ रहा है? Yes, sir. No, it's not 1/4. Chalo, let's see. So the right component of the vector will be 40 cos 60, right now? It is nothing but 40 as it is, cos 60 का value is 1/2, so it's nothing but 20 Newton in the right side. राइट कृष्णा? अभी ऊपर की साइड में कितना फोर्स लगेगा? 20 sin 60, राइट? डायरेक्टली लिख लूँ क्या मैं इसको? सॉरी, 40 sin 60 ना? So the 40 sin 60, I am writing it directly, it will be 20√3. Similarly, you do all the calculations, I am writing directly 5 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट में आएगा एंड 5√3 न्यूटन विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट? सो अगर मैं नेट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ इन द वर्टिकल डायरेक्शन, नेट फोर्स विल बी, अच्छा mg तो नीचे लगेगा 200 न्यूटन, राइट? The value of mg is nothing but 200 Newton. So अब क्या होगा? ऊपर की साइड में net force will be 5√3 plus 20√3. So the net force in the upward direction or in the downward direction will be 200 Newton नीचे लग रहा है,
माइनस 25√3 ऊपर लग रहा है. सो √3 का वैल्यू इवन इफ आई अप्रोक्सीमेट टू 1.7, सो दिस इज नथिंग बट 200 minus 25 into 1.7. Right, so this is nothing but 200 minus this is 5, this is nothing but 42.5. So this one is nothing but 157.5 Newton in the downward direction. Got it ना? और यही उसको ऊपर नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा. सो नॉर्मल रिएक्शन इन द वर्टिकल डायरेक्शन दैट विल बी नथिंग बट 157.5 न्यूटन इन द अपोजिट डायरेक्शन. राइट, तो ये हो गया बैलेंस्ड फोर्स, नेट फोर्स बैलेंस्ड. अब मैं क्या बोलूँगा, नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एफ डायरेक्शन इज नथिंग बट 20 न्यूटन इन द राइट साइड. बराबर ना. और लेफ्ट में कितना लग रहा है, -5 न्यूटन इन द लेफ्ट साइड. सो द नेट फोर्स इज नथिंग बट 15 न्यूटन इन द राइट साइड. बराबर ना. नाउ आई गॉट द नेट फोर्स, आई गॉट द मास एंड आई हैव टू फाइंड द एक्सिलरेशन. सो द एक्सिलरेशन इज नथिंग बट फोर्स अपॉन मास, दैट इज नथिंग बट 15 न्यूटन अपॉन द मास इज 20 kgs. So the acceleration is nothing but 5 3s are 15, 5 4s are 20, that is nothing but 0.75 meter per second square. 0.25 नहीं आएगा, so 0.75 will be the answer. समझा all of you? Yes sir. Now I'm giving you a few more homework questions. कल आते टाइम पे ये questions को try करके आना तुम, ठीक है? The first one will be find the dot products. Find the dot product. उसके अंदर का सब टॉपिक इज ए. दिस इज माई वेक्टर ए बार इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन एंड दिस इज माई वेक्टर बी बार इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन. लेट द एंगल बिटवीन देम बी 60 degrees. दिस इज पार्ट बी. इट स्टेट्स दैट लेट द एंगल ए बार इज इक्वल टू 20 न्यूटन एंड यहाँ से आई एम टेलिंग यू द वेक्टर बी बार इज इक्वल्स टू 30 न्यूटन. The angle between them be 90 degrees. Option number C, मेरे पास में एक वेक्टर है. This is my vector A bar is equals to 10 Newton and this is my vector B bar is equals to again 10 Newton. And this is my fourth question. Question number 4 states my vector A bar is equals to 10 Newton again. अब बस डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूँ. वेक्टर B bar is again equals to 12 Newton. चलो ठीक है. Now just do all the 4 questions for the homework and revise all of these vector concept. Tomorrow we will be seeing towards a little calculation on calculus. कुछ problems वगैरह देखेंगे and maybe tomorrow or day after tomorrow we will be starting with our main chapter work power energy. ठीक है, समझा आज का पूरा all of you? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. So if you have any doubt you can ask me or else we can stop here for today.